बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 पहला क्वेश्चन, ऐसा जीव जिन्हें सामान्य खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के आँख की रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? 100 माइक्रोन से 100 माइक्रोमीटर बराबर 0.1 mm। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेनसन और जेनसन। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रॉस्का ने। क्वेश्चन 106, वायराइट्स का खोज किसने किया था? थियोडर डायनर ने। सही है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट्स के विषय में सही नहीं है? जैसे सही है क्या देखते हैं। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल है। सही है। यह केवल पौधा में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियों पैदा करता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रियॉन क्या है? असामान्य प्रोटीन जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है उसे प्रियॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, बकरी तथा भेड़ के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कॉर्पी किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में क्रोयूटस फेट कायोब बीमारी किस कारण होता है? प्रियॉन। क्रोयूटस लफेट याकोब बीमारी होता है प्रियॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1, 2 दोनों सही है। पीआरपीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करता है। सही है। पीआरपीएससी प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के लिए योग हो जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो 254। क्वेश्चन 13 है, गाय बैल में होने वाला मेड माऊ बीमारी बीएसी का कारण क्या है? तो प्रियॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवेनहॉक। क्वेश्चन 15 है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को। क्वेश्चन 16 में 1, 2, 3 सही है तीनों। सूक्ष्मजीवों को श्रेणी के सभी एक कोशिकीय सजीव, सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव रखा गया। सही है। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक और कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में आते हैं। सही है। सूक्ष्मजीव विश्वव्यापी होता है, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाया जाता है। सही है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं सही क्या है। सभी वायरस परजीवी होता है। सही है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर करता है। सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे कहते हैं विरियॉन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी को अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तंबाकू में। क्वेश्चन 20 है, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी किस वायरस के कारण होता है? वाइवेनोस्की। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम रोगी पौधों से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक था स्टेनले। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायरस न तो प्रोकैरियोटिक होता है न ही यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2 दोनों सही है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। सही है। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही जनन कर सकता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टोबैको मैजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी वायरस द्वारा नहीं होता है? तो देखते हैं, वायरस द्वारा होता है चेचक, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, लेकिन डिप्थीरिया वायरस द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन 26 नंबर है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोव्स्की के द्वारा। क्वेश्चन 27 है, विषाणु माने जाते हैं सजीव निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप। क्वेश्चन 28 है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग है एड्स। क्वेश्चन 29 है, एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। क्वेश्चन 30 है, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी?
1981 USA में, भारत में हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एड्स के लिए होता है। HAART हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और दूसरा है CART कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तथा ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध किससे है? तो एड्स से। क्वेश्चन 34 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुभारंभ किस वर्ष हुई थी? तो 1990। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के फैलने वाला बीमारी है जिसका वाहक मादक एडिस इजिप्ट मच्छर है? तो पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 37 है। जापानी इन्फेसेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 38 है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के द्वारा होता है। सही है। यह रोग सूरों के माध्यम से भी फैलता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो जीवाणु में। क्वेश्चन 40 विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में। क्वेश्चन 41 है। विषाणु निर्जीव माने जाता है क्योंकि एक क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता, कोशिका के बाहर इसमें उपाचयन की क्रिया नहीं होता। सभी सही है। क्वेश्चन 42 है। विषाणु जीवित माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। सही है। यह जनन कर सकता है। सही है। इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होता है। सही है। क्वेश्चन 43 है। TM भी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। क्वेश्चन 44 है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। 45 नंबर है। आलू में मेजोक रोग का कारण क्या है? तो विषाणु। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में किस रोग के कारण वायरस होता है? तो आलू का लीफ रोग वायरस का। निम्न में से किस रोग का कारण वायरस है? तो आलू का लीफ रोग, भिंडी के पीत सीरा मैजेक, टमाटर का लीफ कर्ल। क्वेश्चन 47 है। विषाणु क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्वेश्चन 48 है। वायरस की संरचना में प्रोटीन की खोज जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे कहते हैं कैप्सिड्स। क्वेश्चन 49 है। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। क्वेश्चन 50 है। मुर्गियों में होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्मजीव है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 51 है। मुर्गियों में होने वाले हैजा का कारण क्या है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो छोटी माता है, खसरा है, चेचक है। क्वेश्चन 53 है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन 54 है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर। विषाणु क्या होता है? अकोशीय। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक को। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन 58 है। निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है, उसको रेबीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है H5N1। क्वेश्चन नंबर 61। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में निरूपित किया जा सकता है H1N1। क्वेश्चन नंबर 62 है। ओसेल्टा मीवर नामक औषधि उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 63 है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है ज़िडोवुडिन। क्वेश्चन 64 है। किस सूक्ष्मजीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? तो विषाणु। 65 निम्नलिखित
निम्नलिखित रोगों का विचार करना है। इनमें विषाणु जनित रोग कौन है? तो रेबीज विषाणु जनित रोग है, खसरा है और फ्लू है। क्वेश्चन 66 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 1, 2 दोनों सही है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग होता है। आनुवांशिकी रोग संक्रामक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मंकी फीवर रोग होता है वायरस में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? मम्स और रेबीज, हर्पीज। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 1, 2 और 4 लैंगिक संभोग, एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग, रक्तदान से और अपरा यानी अपरा के संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 70, पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। साल्क टीका निम्नलिखित में किस औषधि से संबंधित है? तो पोलियो से। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता है? विषाणु। क्वेश्चन 73, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? हेपेटाइटिस। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधियों से केवल रोग के लक्षण ही ठीक होता है, मूल रोग नहीं? इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन 75 है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो टीका का। टीका है एंटीजन। 77, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होता है? तो एड्स का। क्वेश्चन नंबर 78, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो। क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है। हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी HIV की तरह ही संचरित होता है, सही है। सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्ति की HIV को संक्रमित लोगों की संख्या कई गुना अधिक है, सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। 81 नंबर है, चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखते हैं सही क्या है। रूबियोला वायरस से खसरा होता है, वेरियोला वायरस से चेचक होता है, वेरिसेला वायरस से छोटा माता होता है, वेरिसेला। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर। 84 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हेपेटाइटिस ए भोजन या पानी द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी रुधिर, लार आदि से संक्रमित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। क्वेश्चन 86 नंबर है, सूरों का मानव रियायती क्षेत्र से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। क्वेश्चन 87 है, रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, सही है। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहते हैं, सही है। क्वेश्चन 88, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? RSV विषाणु। क्वेश्चन 89, क्वेश्चन 89 है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होता है? तो प्लेटलेट्स का। क्वेश्चन 90, जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो एडिस। क्वेश्चन 91, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। क्वेश्चन 93, बैक्टीरियोफेज है एक विषाणु। 94 नंबर, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और DNA। क्वेश्चन नंबर 95, युवा व्यक्ति
HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश का संबंध होता है? तो तीव्र दीर्घता, अस्थायी शिरोवेदना, शरीर में दर्द लंबे समय के लिए। क्वेश्चन 96 है किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं शरीर कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? HIV। क्वेश्चन नंबर 97 एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो टीट्रो विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? जोनास एडवर्ड साल्क। क्वेश्चन नंबर 99 है एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 100 है एड्स, चेचक व पोलियो के क्या समानता है? एड्स और चेचक पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु द्वारा होते हैं, सही है। जीवाणु की खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन 102 सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? आर्कियोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 103 है सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? लुई पाश्चर तथा कोच। क्वेश्चन नंबर 104 है जीवाणु होता है रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? 70। क्वेश्चन 106 है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? जीवाणु एक कोशिकीय सही है। जीवाणु सर्वव्यापी है, सही है। जीवाणु अकेले तथा समूह में पाया जाता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 108 जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होता है किंतु कुछ स्वपोषी होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका। क्वेश्चन 110 से निम्न कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है, सही है। जीवाणु फिल्टर के पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर के पास होते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है जीवाणु के किस प्रकार का DNA पाया जाता है? जीवाणु में किस प्रकार का DNA? तो कुंडलित DNA। क्वेश्चन 112 है जीवाणुओं की अवधारणा आकृति होता है छड़ रूपी। क्वेश्चन 13 है जीवाणु जो कौमा के आकार का होता है कहते हैं वाइब्रो। क्वेश्चन नंबर 114 गोल आकृति वाले जीवाणु है कोकाई। क्वेश्चन 115 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है कहलाता है गोलाणु। क्वेश्चन 116 एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? अस्पाइरिलम। क्वेश्चन 117 वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। क्वेश्चन 118 जीवाणु कोशिका में अभाव होता है इनमें से सभी केंद्रिका, केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 120 प्रोकैरियोटिक में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है वर्नकिलवक। क्वेश्चन नंबर 121 प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 122 जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन 123 साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया होता है प्रकाशीय विविधपोषी जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोगी होता है क्रिस्टल वायलेट। 126 निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन 127 जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्वेश्चन 128 नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है चना में।
क्वेश्चन 129 है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है सभी लेग्यूमिनस पादप में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में कौन सी फसल सहायक है? कली, फली। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु में है? तो राइजोबियम और एजोबैक्टर दोनों है। क्वेश्चन 132 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 133 है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम करके। प्रसीवन का मतलब होता है फ्रीज स्टोर। क्वेश्चन 135 है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। क्वेश्चन 136, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान रचना कहलाता है पिलाई या फ्रिम्बी। क्वेश्चन 137 है, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। क्वेश्चन 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? माइकोप्लाज्म। क्वेश्चन 139 है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है इसमें कोशिका भित्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 है, रिकेट्स एक समूह है बैक्टीरिया का। क्वेश्चन 41 है, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं न्यूक्लियाइड। 142 नंबर क्वेश्चन, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? एसरसिया कोलाई। क्वेश्चन 143 है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्वेश्चन 144, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। क्वेश्चन 145 है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन 146 है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। क्वेश्चन 147 है, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध का उत्पन्न किया जाना कहलाता है क्यूरिंग। 148 क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान के खेत में। क्वेश्चन 149 है, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है कोलोस्ट्रोडियम। क्वेश्चन 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? तो प्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, जैव गैस के उत्पन्न में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु को समूह है मीथेनोजेन। क्वेश्चन 152 है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी यानी कवक के जंतुओं के जुड़कर जाल जैसी रचना बनाते हैं कहलाता है फ्लॉक्स। क्वेश्चन 153 है, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रोडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। क्वेश्चन 154 है, योग हस्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है बैक्टीरियोबैसिलस और बल्गोरिस। स्पेक्ट्रोकोकस थार्मोफिल्स। क्वेश्चन 155 है, एंटीनोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं जीवाणु। क्वेश्चन 156 है, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? माइकोप्लाज्म की खोज नोकार्ड और ER रॉक्स। क्वेश्चन 157 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? क्षय रोग या तपेदिक, डिप्थीरिया या प्लेग। क्वेश्चन 158 है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाना चाहिए नवजात में? क्वेश्चन 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? चेचक। क्वेश्चन नंबर 160 है, बच्चों को किस रोग से
प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है मधुमेह, काली खांसी के लिए। 161 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? तो सूजन, सूजाक यानी कि गोनोरिया का कारण जीवाणु है, कुकर खांसी के कारण जीवाणु है, टाइफाइड का कारण भी जीवाणु है। क्वेश्चन 162 है, कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु। क्वेश्चन 163 है, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोढ़। क्वेश्चन 164 है, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। क्वेश्चन 165, निम्न में कौन जल जनित रोग है? हैजा। क्वेश्चन 166 है, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? जीवाणु। क्वेश्चन 167 है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण में किया जाता है? टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 168 है, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। क्वेश्चन नंबर 169 है, नींबू तथा टमाटर में कैंसर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 170 है, सेब और नाशपाती में होने वाले नीरजा रोग का कारण क्या है? जीवाणु। क्वेश्चन 171, निम्न में किसमें धनु स्तंभ होता है? जीवाणु में। क्वेश्चन 172, निम्नलिखित में से कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 173 है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन 174 है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो एक्टिनोमाइसीटीज। क्वेश्चन 175, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह। टीबी संक्रामक रोग है, हैजा और चेचक भी संक्रामक रोग है। क्वेश्चन 176 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? तो रेबीज, डिप्थेरिया और कालाजार सब संक्रामक रोग है। क्वेश्चन 177 है, टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टाइफाइड। क्वेश्चन 178 है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा द्वारा। 179 है कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। सही है। 180 नंबर, ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन का मतलब डीपीटी। तो डीपीटी दिया जाता है डिप्थेरिया में, ट्यूबरकुलोसिस और टेटनस के लिए है, लेकिन टाइफाइड के लिए नहीं है डीपीटी। क्वेश्चन नंबर 181 है, सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। क्वेश्चन 182 है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.1/2, 2.1/2 तथा 3.1/2 माह में दिया जाता है? तो डीपीटी, HIV और पोलियो। क्वेश्चन नंबर 183 है, न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? 183 में तो सेंट्रोकोकस न्यूमोनो जीवाणु और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 184, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? तो काली खांसी में। क्वेश्चन 185 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो SARS और MERS और कोविड-19 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 186, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? गेहूं का विलगन रोग, आलू का वेस्ट और चावल का अंगमारी। क्वेश्चन 187, निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रमण है? तो टाइफाइड और हेपेटाइटिस। क्वेश्चन 188 है, टीका क्या है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 189 है, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? गला घुटना। क्वेश्चन 190, प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। क्वेश्चन 191, पनीर में विशेष सुगंध आती है ईस्ट से। क्वेश्चन 192, वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसका आवश्यक होता है? जीवाणु का। क्वेश्चन नंबर
193 निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है। अजोला है, अजोक्टोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है। क्वेश्चन नंबर 194 है। 194 नंबर क्वेश्चन है, योग हार्ट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 95 है, निफ जीन जिसमें पाया जाता है राइजोबियम में। क्वेश्चन 196 है, हरा प्रोटोजवा के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। क्वेश्चन 197, हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा। क्वेश्चन 198 है, पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है यूग्लिना। क्वेश्चन 199, यूग्लिना का प्रचलन अंग है फ्लैजिला। क्वेश्चन 200, यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितना होता है? 2। क्वेश्चन 101 है, ऐसा सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिसमें जीवाणु तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होता है? उसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं। क्वेश्चन 202, स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा। क्वेश्चन 203, चप्पल की आकृति के जंतु है पैरामीशियम। क्वेश्चन 204, पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? तो सिलिएटा के है। क्वेश्चन 205 है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सिलिया। क्वेश्चन 6, मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 207, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रोस ने। क्वेश्चन 209, मैलीगलेनेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। 210, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? मलेरिया। 211, प्लाज्मोडियम किस संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था कहलाता है मीरोज्वाइंट और स्पोरोज्वाइंट मच्छर में होता है और मानव में मीरोज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 212 है, मलेरिया मादा एनफिलीज में फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 213 है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 214, घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्वेश्चन 215 है, मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग है पलीहा। क्वेश्चन नंबर 216 है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है? तो मच्छर प्रजाति। क्वेश्चन 217 है, रोगों को फैलाने वाले कीट या मच्छरों को क्या कहते हैं? वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 218 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा। क्वेश्चन 219, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 220 है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। क्वेश्चन 221, काला अजार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 222, निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन 223, परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा गैम्बीसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 224, निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषकों की ज़रूरत होता है? तो ट्रिपनोसोमा और प्लाज्मोडियम लिस्मेनिया। क्वेश्चन 225, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में।
क्वेश्चन नंबर 226, पेचिस या अमीबायासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन है? एंटी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 227 है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? ये आंसर नहीं दिया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 228 है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होता है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? अमीबा। क्वेश्चन नंबर 229 है, अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। क्वेश्चन नंबर 230 है, अमीबा में कुटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण होता है? भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 231 है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ के। क्वेश्चन नंबर 232 है, मनुष्य के आंत में रहने वाले एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? ई कलाई। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? नेक्टिक्यूल्का। क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटीन है? डायटम, डायनोफ्लोजिलेटस और यूग्लिनाइड। क्वेश्चन नंबर 235 है, प्रोटिस्ट जैवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो उत्सर्जन और जल संतुलन। 236 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्ट डायटम का दूसरा नाम है गोल्डन ब्राउन एल्गी। मिलान करना है सूची को। एनाफिलीज मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फलेरिया होता है, रेत मक्खी से काला जार और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 238, वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड। 239, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। 240, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 241, कवक के अध्ययन को कहते हैं? माइकोलॉजी। क्वेश्चन 242, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन से होते हैं? कवक। क्वेश्चन 243, कवक में किस तरह के पोषण होता है? विषम पोषी। क्वेश्चन 244, सभी कवक सदैव होता है? विविध पोषी। क्वेश्चन 245, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं सही क्या है। कवक एक कवक परजीवी होता है, सही है। कवक सहजीवी होता है, सही है। कवक मृतजीवी होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 240 है, कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ग्लाइकोजेन। कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन। क्वेश्चन नंबर 248 है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का। क्वेश्चन 249, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? तो देखते हैं क्या क्या का बना होता है। सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है और कैलोज होता है। क्वेश्चन 250, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय कवक है? ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 251 है, पेनिसिलियम क्या है? कवक। क्वेश्चन नंबर 252 है, डबल रोटी यानी कि पाँव रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। क्वेश्चन नंबर 253 है, वह गेहूं के गुत्थे। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट या कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाता है क्योंकि CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 255 है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 256, प्रतियोगी स्तर पर पेंसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है? तो पेंसिलिन होता है पेनिसिलियम काइसोजेनम कवक से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 257 है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो पेंसिलियम नोटेटम से। क्वेश्चन 258, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन है? पेंसिलिन। क्वेश्चन 259, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रोमाइसीज से। क्वेश्चन 260, स्पेक्ट्रोमाइसिन
प्रतिजैविक जो क्वेश्चन नंबर 260 स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो वाक्समैन। क्वेश्चन नंबर 261 कवक के बारे में निम्नलिखित कथन पर में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है कवक के बारे में। कवक यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इसमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, सही है। इसका शरीर हाइफी का बना होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 262 निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? देखते हैं किसमें क्लोरोफिल होता है। शैवाल में होता है, ब्रोफाइटस में होता है और टेरिडोफाइटस में भी क्लोरोफिल होता है क्वेश्चन नंबर, लेकिन कवक में नहीं होता है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 263 है वृक्षों का छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोर्टिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 264 है गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 265 है आर्गेट किससे प्राप्त होता है? क्लेबीसेप्स से। क्वेश्चन नंबर 266 LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 267 एल्वा विष किससे बना होता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 268 निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगैरिकस। क्वेश्चन नंबर 269 मशरूम क्या है? कवक। क्वेश्चन 270 सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर जठारस भरे कवक जाल। क्वेश्चन 271 निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ें के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। क्वेश्चन 272 है एस्परजिलियस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने में एस्परजिलियस कवक का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 273 है कवक में क्या नहीं होता है? तो देखते हैं कवक में क्या क्या होता है। हाइफी होता है, केंद्रक होता है और ग्लाइकोजेन होता है। क्वेश्चन 274 है जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? तो कवक से। क्वेश्चन नंबर 275 है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट से। क्वेश्चन नंबर 276 निम्नलिखित में से किसे गदाकार कवक कहा जाता है? बेसिडियोमाइसीटीज को। क्वेश्चन नंबर 277 है बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? पेचिस में। क्वेश्चन नंबर 278 है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? कवकीय। 279 नंबर क्वेश्चन है कवक में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण उत्पन्न होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 280 है गन्ने में लाल सड़न रोग किस कवक के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 281 मूंगफली का टीका रोग का कारण क्या है? कवक। क्वेश्चन नंबर 282 है मूंगफली में होने वाले टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक है सार्कोस्पोरा परसोनेटा। क्वेश्चन नंबर 283 है गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक है फाइटोफोरोधा इन्फेस्टन्स। क्वेश्चन 284 है पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? फफूंद। क्वेश्चन नंबर 285 है पौधे के आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पिथियम डिबैरियेनम। क्वेश्चन नंबर 286 कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोमा शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 287 है कैंसर रोग कारक को कहते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर के ऊतक की जांच के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 289 है ब्लड कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। क्वेश्चन 290 है मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कार्सिनोमा। संयोजी ऊतक में कार्सिनोमा होता है और लिम्फोमा होता है लसिका ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 291 है कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणुओं द्वारा और कौन जीन्स के द्वारा जीन्स। क्वेश्चन नंबर 292 है कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है? देखते हैं क्या प्रचलित है। सर्जरी है, एडिएशन थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 293 है किस समूह के एंटीबायोटिक से एलर्जिक प्रतिक्रिया होता है? IgE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 294 है एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियाँ हैं IgE। क्वेश्चन नंबर 295 आंसू
लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होता है? AGA। 296 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? IgM। क्वेश्चन नंबर 297 बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है? IgD और IgE। 298 नंबर क्वेश्चन है एलर्जेंस संक्रमण होता है IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। एलर्जेंस संक्रमण होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइसम में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में। क्वेश्चन नंबर 300 है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सबसे बड़ा जीवाणु है थियोमार्गेरिटा नेमीबियेंसिस। क्वेश्चन नंबर 302 है प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफश ने। थैंक यू। 3 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है।